अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं शुरू कर रही हूँ दोबारा से वहाँ से ही जहाँ से छोड़ा था। इस पौधे का मैं आपको कह रही थी कि इसे मैं शिफ्ट करूँगी, तो मैंने यही सोचा कि इसे शिफ्ट करके यहाँ से तो मैं इसमें डालूँगी। पता है ये इतना छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है, ये इसमें आराम से आ जाएगा। तो ये वाला लगा दूँगी दोनों इसमें, तो ये वाला फिर ये वाला इसमें कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, जगह बहुत छोटी है। तो इसकी जड़ें भी बहुत फैली हुई हैं, तो इसमें ये जगह तंग है। करके फिर आपको बताती हूँ। ये सारे गमले हो गए कलर, सबको कलर कर दिया। अब वो वाली जो पार वाली साइड है ना, वो सारी साइड खाली करूँगी। पहले मैं कह रही थी ये वाली साइड खाली करके तो इधर रखूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इधर पता है ज़्यादा गर्मी होती है ना, जब लाइट चली जाती है तो हम इस तरफ आके बैठते हैं। तो ये इस तरफ से करूँगी पार वाली साइड से। तो ये सारे गमले नीचे वाले तो नीचे शिफ्ट करूँगी, सारे नहीं लेके जाती इस मत में, बल्कि ये सारे नीचे के ही हैं। उस तरफ भी 2 पड़े हुए, क्योंकि वो उस तरफ बाज़ार बिल्कुल सामने है, तो उस तरफ नहीं किए हैं। 2-3 उस तरफ भी पड़े हुए, लेकिन मैं सिर्फ एक साइड के लेके जाऊँगी, दूसरी साइड सीढ़ियों के नहीं लेके जाती। और बाकी भी इतना गिमचड़ नहीं डालती, पहले बहुत पड़ा हुआ था, तो इसलिए बस यही करूँगी। तो वो पार वाली साइड में साइड करवा के बुलाती हूँ मज़दूर को, तो फिर आपको बताऊंगी। आज ये पूरा जा रही थी नीचे करने के लिए, तो ये देखा है, तो ये भी गमले पड़े हुए हैं 2, मैंने कहा इन्हें भी कर दूँ। इन्हें इसके साथ करूँगी, क्योंकि नहीं तो नीचे ये वाली जगह गंदी हो जाएगी। इन दोनों को करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। एहतियात के बावजूद भी ये देखा थोड़ा सा गिर गया नीचे, तो फिर मैंने कहा कि मैं लगाती हूँ, नीचे रखती हूँ। फिर मैंने कहा कि अखबार ही रख देती हूँ, इससे ये होगा कि नीचे गिर भी गया तो खैर। ये देखें, इससे भी अच्छा और है। मैं तो कहती हूँ इससे दीवार थोड़ी सी गंदी है, वो भी कर देती हूँ वाइट वाले से। डिस्टेंपर वाला बाहर से आएगा, हमने बाहर से नहीं करवाया था। जब करवाया था ना मकान को डिस्टेंपर, तो बाहर से वेदर शीट करवाई थी, तो आधा वाइट रह गया था। तो फिर उसकी बेटी गिर गई थी, या पता नहीं क्या, इनके भी तो 100 बहाने 100 नखरे होते हैं ना, तो चला गया था। फिर उसके बाद आया ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि रमज़ान में आएगा, क्योंकि पहले भी जब उसने काम किया था रमज़ान में ही करता है। रमज़ान में सब तरफ से बंद होता है ना, तो इसलिए रमज़ान में ही करता है वो। तो बस यही इनके मसले होते हैं, कलर वाले हो गए, जो भी हो गए। ये वाइट वाला तो कर दिया, ये पीछे से नहीं घूमने हो रहा है, बस ये बहुत ज़्यादा फोर्स है, तो ये पीछे से घुमा के किया। उसे पीछे यहाँ तक जब तक हाथ जाता था वहाँ तक किया। तो अब वाइट वाला करती हूँ। पता है मैंने साथ हंडी भी बनाई है, तो अभी चावल बनाऊँगी। लोबिया की दाल बनाई है, मोटी की दाल। ये देखिए, ये मैंने कर दी है कलर। तो एक बात और आपसे पूछनी थी कि ये मैंने इससे एक लगा के ना डंडा सा बड़ा सारा, तो उसके ऊपर ये चढ़ाई हुई है सारी बिल। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे दीवार पे लगाऊं। किसी ने मुझसे कहा था कि ऐसे अच्छी नहीं लगती है, कि जगह पे क्रोमबड़ सा बना है, तो ऐसे दीवार पे फैलाऊं। तो आप मुझे बताओ कि इसे दीवार पे फैलाना चाहिए, आधी फैलाई हुई थी, तो या फिर ऐसे ही ठीक है। ये 2 वाली है, एक दूसरे वाली है, तो ये 2 तरह की है, लेकिन इस वक्त एक तरह की बनी हुई है। एक का पत्ता देखें, इनके पत्तों में कितना फ़र्क आता है। तो ये वाली है, एक ये वाली है, तो बाकी ये वाली।
तो आप मुझे प्लीज़ बताना कमेंट्स में कि ऐसे ही लगानी चाहिए, एक पे लगाऊँ या दो पे लगानी चाहिए। तो मैं नीचे भी जाके एक और गमला है उसे भी करके फिर बताती हूँ। अब अगर सबको करूँ तो इसको ना करूँ तो ये भी तो नाइंसाफ़ी है ना। तो मैंने कहा कि इसे भी कर देती हूँ, लेकिन इसे घुमा के ये खोलना पड़ेगा पहले। ये इसे यहाँ से यूँ तारें लगाएंगे, खोलना पड़ेगा, फिर इसे करना पड़ेगा कलर। पता है ये ऐसे मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए, लेकिन कल मैंने ग्लव्स लगाए थे तो उससे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए आज मैंने नहीं लगाए। पहले शापर लगाया रहा है तो अब नहीं लगाए। यार किसी के साथ कपड़ों के साथ होता था, ये पहले बहुत लंबे थे, वहाँ तक थे, वो ऊपर तक जाते थे, तो फिर ये काट दिए थे क्योंकि बहुत लंबे हो गए थे ये, तो घने भी बहुत हो गए थे, तो फिर काट दिए थे। ये दोबारा से हो जाते दिनों में हो जाते हैं। ये ऊपर से मैं कह रही थी थोड़ा थोड़ा काटूँगी, देखे ना, तो हो जाएगा। तो पता है हमारा एक ग्रुप है ना, मेरी दोस्तें, हम कॉलेज की लड़कियां हैं, तो बल्कि इस मरतबा हम मिली भी थी तकरीबन कोई 20 साल के बाद, कोई 17 साल के बाद, कोई कितने साल के बाद। सभी की शादियां हुई भी, सभी के माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे, गोइंग स्कूल ही हैं, लेकिन बड़े गोदू से निकले में। तो एक का ही अभी छोटा सा था, तो बाकी बड़ा मज़ा आया है। तो वो ग्रुप में मैं उनकी तरफ जब भी कोई वीडियो लगाती हूँ ना तो लिंक भेजती हूँ, तो वो मेरी बहुत तारीफ़ें करती है ना बहुत ज़्यादा। तो मैं उन्हें अक्सर कहती होती हूँ कि इतनी तारीफ़ें करनी है तो मेरे चैनल पे करो कि कोई इम्प्रेस भी हो पढ़ के। तो इधर ग्रुप में करती हो तो उधर करती नहीं हो, तो वो अक्सर मजाक करती रहती हैं, लेकिन मेरी तारीफ़ें बहुत करती हैं। तो मैं इसी व्लॉग के ज़रिए उनसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इतनी तारीफ़ें करनी है तो मेरी उधर करो जिधर मेरे काम भी आए। ऐसे तारीफ़ों को पुल किस लिए बांधती हो, सूखी मुखी तारीफ़ें। ये मैंने इसके नीचे लगा दी है, तो अब मैं इसे दोबारा से करूँगी। मैं ये कहती हूँ कि ये थोड़ा रफ़ हुआ है ना, इसे ऐसे काट दूँगी ना यहाँ से, तो फिर ये नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छे अच्छे निकलेंगे। इन्हें भी काट दूँगी, बल्कि ये सारी ये तीनों यहाँ से ही काट दूँगी। आप क्या कहती हैं, काटने चाहिए या नहीं, फिर मुझे बताना, फिर मैं वही करूँगी जो आप बताएंगे। मैं कलर करके बात करती हूँ आपसे। देखें इसे कलर तो हो गया, अब इसे करूँगी वाइट कलर। पता है एक बात याद आई है, आज तो बस मैंने दिन सारा इसी पे ही लगा दिया ना, आज वाला यही बनाया कि सारे कलर गमले कंप्लीट हो गए, यही हमारा बना है आज। तो एक बात और कि इससे बच्चों आपने क्या सीखा है, ये जो मेरी आज की वीडियो थी इससे आपने क्या सीखा है, कलर करना गमलों को सीखा है या क्या सीखा है। तो दूसरी ये बात कि वो एक वीडियो मैंने देखी है ना, तो उसमें वो कहती होती है कि बाजी ये कह गई थी तो बाजी की ये कह गई। तो मैं किसी को बाजी तो नहीं कहती, मैं खुद ही बाजी बनती हूँ, तो मैं खुद ही कहूँगी कि बाजी आपको ये सिखा रही है, बाजी आपको वो सिखा रही है। तो आप बताएं मुझे कि साथ साथ बताया भी करें प्लीज़। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो बच्चों को भी देखती हूँ, घर के काम वगैरह भी करती हूँ, साथ साथ आप लोगों के लिए व्लॉग वगैरह भी बनाती हूँ, तो डेली रूटीन पे। बल्कि कल तो मेरे 2 ही आए थे, मैंने 2 इसलिए डाले थे, उसका एक रीज़न था, 2 का एक रीज़न था, और वो रीज़न पता है क्या था, वो ये था कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी अपने गार्डन की ब्लॉगिंग कर रही थी। तो मैंने कहा क्या पता लोग बोर ही ना हो जाएं, छोड़ ही ना दें, तो इसलिए साथ मैंने पुलाव वाली भी डाली थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जो देखने वाले होते हैं वो तो देखते ही हैं। तो कमेंट तो खैर कोई नहीं आया था, जितने पुलाव वाले में आए इसमें कोई भी नहीं आया, लेकिन देखी थी व्यूज़ कुछ ना कुछ आ गए, नहीं तो कौन सा मेरे रोज़ के मिलियन के हिसाब से होते हैं, गिने चुने ही होते हैं। 100 ही पूरा हो जाए वो भी बड़ी बात होती है, 50 तक भी नहीं होते, नया नया हो ना, तो इसलिए कभी अपने भी होंगे राज यूट्यूब पे। तो चलो खैर है, तिनके तिनके से ही दरिया बनता है।
थोड़ा थोड़ा करके कुछ ना कुछ हो ही जाएगा इंशाल्लाह। ये वापस लगा देती हूँ। ये पता है मैंने क्यों लगाई है, ये मैंने इसलिए लगाई है कि मेरा छोटा जो है ना वो बहुत छोटा है, तो वो बार बार इससे हाथ लगाता है तो ये कांटे उसके हाथों से लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने लगाई थी। ये मैंने इसलिए लगाई है ना कि ये मेरा छोटा है ना, तो वो बार बार इससे हाथ लगाता है तो उसके हाथों को लग जाती है, कांटे छोटे छोटे ना, तो वो उसके हाथों को लग जाते हैं, इसलिए मैंने इसे ऐसे करके लगाया है। अंदर गई तो लाइट गई हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो ऐसा करती हूँ, इस दीवार को कर देती हूँ प्लस्तर, वो सॉरी प्लस्तर नहीं, डिस्टेम्पर बहुत गंदी हुई भी है बहुत ज़्यादा, फिर करती हूँ। आके रख दिए थे, ओह चूहा वो चूहा निकला यहाँ से, रैट जिसे बोलते हैं, इतना बड़ा यहाँ से निकल के भागा है, और भागा भी वो ब्राउन कलर का है, यही कलर मिला है, तो मैंने कहा ये यहाँ पे वाइट है, यहाँ लगा देते हैं। देखा होगा थोड़ी देर पहले, याद नहीं रही, अब वीडियो बनाने की अभी याद आई है। कैमरा हाथ से छोड़ो तो याद ही नहीं रहती है, जब याद आती है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। क्या पता आवाज़ आपको आ रही है नहीं आ रही है, जनरेटर भी लगा हुआ है साथ साथ। मेरे ख्याल से चूहे जो है ना ये यहाँ से आते हैं, इस जगह से आते हैं या इस तरफ के ऊपर से चढ़ के आते हैं, लेकिन बहुत बड़ा था ये, देखिए यहाँ से ही चढ़ते हैं, गंद भी पड़ा हुआ है। इसका तो मैं बंदोबस्त अभी करती हूँ, अभी मरा, कल मरा, रात को मरा, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, उसकी वीडियो मरेगा ज़रूर, मैं उसका पक्का बंदोबस्त करती हूँ, अभी करती हूँ। मैं कर रही थी, इतना ही किया, तो मेरे हस्बैंड आए तो वो कहते हैं कि ये जो करने वाला है ना कलर वाला, कि उसने पैसे एडवांस से लिए में, तो वो खुद आके करेगा, आप क्यों कर रही हो, तो मैं खाली थोड़ा वाइट ही करूँगी अगर मिल गया तो। मैंने निकाल के लाई है रुकी, और इसे लगाने का तरीका है ये, ऐसे किया तो ऐसे, फिर ऐसे, लेकिन यहाँ पे मैंने रोटी के साथ ऑयल लगाया है, तो ऐसे किया। थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक मरतबा सेट हो जाए, ऐसे कर ऐसे पाँव उठाएँ और फिर इसी काम से ऐसे निकाल के देखें। लगाना बहुत आसान है, बाज़ लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी है, बाज़ लोगों के लिए बहुत आसान भी है। यहाँ पे मैंने देखा था चूहा, इस जगह पे, यहाँ पे रख देती हूँ ऐसे करके, ऐसे। ये गन्ने के वो है ना, वो खाने आता है, ऐसे करके रखती हूँ। चूहा था या नोल था, वो एक चीज़ ज़रूर थी, जो भी हुआ इंशाल्लाह मर जाएगा। यहाँ पे मैंने मुर्गियाँ रखी हुई थी, वो दे दिए, तो इसलिए ये आता है, पता नहीं बीज खाता है क्या, तो पौधे भी ऊपर से ख़राब किए हुए, इसलिए बिल्ली भी एक घुसी भी होती है इधर, तो समझ नहीं आ रही थी क्यों। आज इससे मार दूँगी मैं इंशाल्लाह। पता है ये हमारे नीचे यहाँ पे बाज़ार है ना, तो यहाँ पे गोदाम में साथ बेकरियाँ वगैरह हैं, तो शायद कि वहाँ से भी आते उसी जगह से। वो भी बंद करवाऊँगी, क्या पता दीवार से आते, चलो पता तो चल जाएगा ना आज किधर से आते। यहाँ पे भी तो बहुत गंद पड़ा हुआ है, तो ये भी साफ़ करवाऊँगी इंशाल्लाह। अब इधर कर दिया, हूँ तो इधर ही करूँगी, तो ये सारा इंशाल्लाह साफ़ करेंगे। तो अगर शाम तक चूहा मर गया तो वीडियो में इसमें बता दूँगी, नहीं तो आपको कल इंशाल्लाह बता दूँगी, लेकिन बताऊँगी ज़रूर, मर जाएगा मुझे यकीन है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखना। फ़ी मानिल्लाह। मैं दीवार, इस वाली दीवार को तो कलर कर दूँगी ना इंशाल्लाह, इसे कर दूँगी आज, फिर कल की कलर हुई हुई दीवार आपको दिखाऊँगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फ़ी मानिल्लाह, दुआओं में याद रखना। तो ये आपका अपना चैनल है, नई सोच नई उम्मीद। अल्लाह हाफिज़।